खुदा पाक कलाम को सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच। वेलकम पास्टर सैमुअल सोया साहब। जी हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं तहे दिल से शुक्रगुजारी करती हूँ भाई प्रवेश, आपने बड़ी अच्छी और खूबसूरत बाबरकत मीटिंग लीड की है। खुदावंद आपको और आपके घराने को बड़ी बरकत दे। एक बार में फिर सुनने वाली ज़िंदगियों को जितनी भी हमारे साथ शामिल हैं सलाम अर्ज़ करती हूँ। मसीह की सलामती आप सब पर हो। तो आए अजीज़ो, अब हम खुदावंद की जिंदा आवाज़ को सुनते हैं। खुदावंद के बंदा के वसीला से अपनी आपको तैयार करें। तो मैं दावत देती हूँ पास्टर श्रेया सैमुअल को कि आए खुदा के नाम को जलाल देते हुए आज का ताज़ा मसा ताज़ा रोटी जो खुदा ने आपको दी है माँ बहन भाइयों के साथ शेयर करें। जी वेलकम। जी प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। तमाम देखने वाले, तमाम सुनने वाले जो इस वक्त मेरे साथ फेसबुक पर हैं और इस वक्त अपना क्या नाम है दूसरी ज़राओं से मुझे ज़रियों से देख रहे हैं, यानी यूट्यूब के वसीले से, और फिर ये व्हाट्सएप पर भी आप हमारे साथ होते हैं और ये स्काइप पर भी हमारे साथ होते हैं। मैं आप सबका, तमाम बहन भाइयों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो आप हमारे साथ मिलकर खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, हमारे कलाम को दूसरों तक भी पहुँचाते हैं। और इस वक्त जो मेरे साथ फेसबुक पर बहन भाई जुड़ना चाहते हैं या जुड़ चुके हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि बराए मेहरबानी आप ये बात याद रखा करें और आप इसका क्या नाम है बटन को ज़रूर, शेयरिंग का बटन ज़रूर क्लिक किया करें ताकि दूसरे बहन भाइयों तक भी खुदा उनका कलाम जा सके। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, जैसा आप जानते हैं कि हम ये दूसरा हफ्ता शुरू हो चुका है एडवेंट का, यानी हम क्रिसमस के अंदर दाखिल हो चुके हैं। पिछले संडे, ये जो आज का जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ, देना तो मैंने पिछले संडे था, लेकिन खुदा के रूह ने मुझे कुछ और मैसेज दिया था तो मैंने पिछली दफ़ा वो बयान किया और आज मैं इसी पर थोड़ा सा बयान करना चाहता हूँ एडवेंट के बारे में। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिसमस से पहले जो 4 संडे होते हैं उनको एडवेंट का नाम दिया जाता है। और ये एडवेंट का जो लफ्ज़ है ये बाइबल मुकद्दस के अंदर से है, ख़ास करके यहूदी बाइबल के अंदर, और ये लातीनी का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है इंतज़ार करना, किसी आने वाले मेहमान का, आने वाले गेस्ट का इंतज़ार करना। तो आज हम इस बाइबल मुकद्दस में से ही देखेंगे कि ये किसका, हम लोग किसका इंतज़ार कर रहे हैं। ये तो मैं आपको ज़रा ये बताना चाहता हूँ थोड़ा सा इस एडवेंट के बारे में कि ये जो है तो ये बहुत कदीम से, लेकिन 1800 के अंदर ये ज़्यादातर इसको ये परवान चढ़ा जर्मनी के अंदर, और जर्मनी की कलीसियाओं में या खुदा के मसीही लोगों ने इसको ज़्यादा सेलिब्रेट किया, ज़्यादा जो है इसको लोगों तक इस एडवेंट का मतलब और एडवेंट को बताया लोगों तक। और जो इसका प्रिंट कैलेंडर जिसको हम कह सकते हैं, वो करीबन से तो 1851 के अंदर ये जो है प्रिंट तौर पर दूसरी किताबों के अंदर, हमारे जो क्रिश्चियन कैलेंडर है उनके अंदर भी ये शाया होता रहा। और जिसका इसका मतलब मैंने आपको बताया कि इंतजार करना। आज मैं यही एक बात करना चाहता हूं कि दुनिया के अंदर जितने भी सारी कौमें हैं, जितने भी लोग मौजूद हैं, सबका कोई नबी या पैगंबर या वो किसी देवी या देवता को मानते हैं। वो हर आदमी, क्योंकि ये इंसान की फितरत के अंदर है कि उसकी जबल्लत के अंदर है, उसके ये अंदर ये बात पाई जाती है कि वो किसी को अपना रब, अपना खुदा या अपना देवी या अपना देवता जिसके सामने वो झुके या सिजदा करे, वो जरूर मानता है। तो मेरे दोस्तों, सबका अपना अपना देवी देवता या जो कोई भी है, मैं उसके बारे में नहीं, लेकिन आज मैं ऐसे देवी देवता के बारे में नहीं बल्कि उस मसीहा के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि जिसका इंतजार ना के अब किया जा रहा है, बल्कि हजारों साल पहले भी, यानी यीशु मसीह 2000 साल पहले जिस्मानी तौर पर एक मालूद बच्चे की सूरत के अंदर इस दुनिया के अंदर क्या हुए, पैदा हुए।
तो इससे पहले भी लोग जो क्या कर रहे थे, यीशु मसीह का इंतजार कर रहे थे। आज हम यही चीजें देखेंगे कि दुनिया की एक वाहिद शख्सियत यीशु मसीह ही है, जिसका हजारों साल पहले, अगर मैं ये कहूं कि यीशु मसीह को 2000 साल पहले वो इस दुनिया के अंदर मालूद पैदा हुए, इस दुनिया के अंदर वारिद हुए, आए, तो उससे पहले जो दुनिया थी वो भी तो उसी का इंतजार कर रही थी। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर पीछे हम 3000 साल पहले चले जाएं या 4000 साल पहले चले जाएं और 2000 साल ये लगा लें, तो 6000 साल हो चले हैं कि लोग इंतजार ही कर रहे हैं। किसका? मसीहा का इंतजार कर रहे हैं। यानी इससे पहले भी जो लोग थे 2000 साल पहले, वो भी मसीहा का इंतजार कर रहे थे, और अब भी लोग, मैं और आप, तमाम दुनिया के अंदर जितनी भी कौमें हैं जो यीशु मसीह को मानती हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। और मसीही लोग, मसीही कलीसियाएं जो आज भी दुनिया के अंदर मौजूद हैं, वो भी क्या कर रही हैं? उसका इंतजार कर रही हैं। तो ये एडवेंट लफ्ज जो है पुराना कदीम तरीन लफ्ज है। उस वक्त पहले मसीह से आने से पहले भी लोग उसका इंतजार कर रहे थे, और आज भी लोग मसीह का क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं। तो इसका मतलब है एक ही दुनिया के अंदर शख्सियत है जिसका हमेशा हमेशा से क्या किया जा रहा है? इंतजार ही किया जा रहा है। तो 2000 साल पहले आया, 33 साल इस दुनिया के अंदर रहा और चले गया, और इसके बाद में फिर 2000 साल हो चले। तो हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे कि पहले लोग, यीशु मसीह के आने से पहले लोग बहुत सारे मुंतजिर थे। बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि बहुत से नबी उसको देखने के क्या थे? मुंतजिर थे, तरसते थे कि हम मसीहा को क्या कर लें? देख लें। तो किसी के तो नसीब में हुआ कि वो उसको क्या कर सके? देख सकते। तो हम बाइबल मुकद्दस के अंदर से देखेंगे यूहन्ना की इंजील और उसका 4था बाब, जैसा मैंने पहले बताया कि आज एडवेंट पे है, और एडवेंट का मतलब होता है इंतजार करना। तो जरा हम बाइबल की रोशनी में से देखेंगे कि क्या वाकई ही लोग इंतजार कर रहे थे, कि यहाँ जो हम बातें कर रहे हैं वो हवा की चरण तो नहीं हो रही। तो यूहन्ना की इंजील उसका 4था बाब और उसकी 25वीं आयत रजिया पढ़ेगी। हाँ, बाद में दूसरी जी। खुदा के जिंदा कलाम में से हम पढ़ते हैं यूहन्ना की अंजील उसका 4 बाब और उसकी 25 आयत में आपके सामने पढ़ती हूँ। खुदा के कलाम में इस तरह लिखा है, औरत ने उसे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो फिरतस कहलाता है आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब बातें बताएगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। जी, जरा सुनिए, यहां ये बात साबित हो गई कि जब यीशु मसीह उस सामरी औरत को मिला था, जब वो पानी भर रही थी और वो यीशु मसीह ने उसको कहा मुझे पानी पिला। ये बड़ी लंबी चौड़ी कन्वर्सेशन है, बहुत लंबा ये चैप्टर है, तो मैं इसको शॉर्ट ये करता हूं कि यीशु मसीह ने कहा कि मुझे पानी पिला। उसने कहा तो यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी पीने के लिए कह रहा है, मुझसे पानी मांग रहा है और तेरे पास कोई बर्तन भी नहीं है। बहुत सारी कन्वर्सेशन हुई। यीशु मसीह ने जो उसको बाद में कहा कि अगर तू ये जानती, खुदा की बख्शिश को जानती, अगर तू जान लेती, मुझे पहचान लेती तो मैं कौन हूं, तो तू कभी भी प्यासी ना रहती। मैं जिंदगी के पानी की नदियां तेरे अंदर से क्या कर देता? जारी कर देता। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहन और भाइयों, वहां पर उसने कहा, यीशु मसीह देख रहा था कि ये औरत जो अभी तक मुझे पहचाने। फिर यीशु मसीह ने उसको क्या कहा? जा अपने शौहर को बुला के लेके आ। उसने कहा, मेरा तो कोई शौहर नहीं। उसने कहा, तूने सच बोला है, तू 5 कर चुकी है और छठा जो जिसके पास है वो भी तेरा नहीं है। जैसे ये लफ्ज उसने बोले, वो फौरन से उसके कान के अंदर ये खटका उसके ज़हन के अंदर है, ये इसको कैसे मालूम है? मैं जिंदगी में पहली दफा इस शख्स को देख रही हूं और इसको कैसे मालूम हो गया? उसने कहा, ये जरूर कोई ना कोई नबी है, कोई खुदा का बंदा है, कोई नबी है। और फिर वो ये कहने लगी, उसने कहा कि ये तो कोई नबी ही बता सकता है। उसने कहा, क्या तू ख्रिस्तुस तो नहीं है, वो मसीहा तो नहीं जिसका हमारे आबाओ जदाद क्या कर रहे हैं?
इंतजार कर रहे हैं, जिसके बारे में यसाया नबी के 9वें बाब के अंदर, यसाया नबी के 6ठे बाब के अंदर, जिसके बारे में दाऊद नबी ने अपने ज़बूरों के अंदर हजारों साल मसीह के आने से पहले बयान किया, और मूसा ने जिसके बारे के अंदर बयान किया, सारे नबियों ने जिसके बारे में क्या तू वही क्रिस्तुस तो नहीं? फिर उसकी आंखें खुली, उसके दिल की आवाज, उसके अंदर से आवाज निकली, क्या तू वही क्रिस्तुस तो नहीं है जिसका हम इंतजार कर सके? अगर हम मत्ती की इंजील पढ़े तो वहां लिखा वो 14 पुश्ते, ठीक है, और फिर 14 पुश्ते। आप जरा हिसाब लगाएं कि कितनी पुश्तों से वो यीशु मसीह का क्या कर रहे हैं? पुश्त दर पुश्त, इंतजार 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 यीशु मसीह का कर। और जब यीशु मसीह उस औरत के सामने खड़ा हो गया और उसने उसको देख लिया, तो यीशु मसीह ने जो लफ्ज बोले उसको क्या बोला कि उसको कहा, मैं वही हूं जिससे तू क्या कर रही है? बोल रही है। मैं वही क्रिस्तुस हूं, मैं वही मसीहा हूं, मैं वही हूं जिसका तेरा खानदान, जिसके बारे में नबियों ने कहा था, सारी बनी इस्राएल कौम जिसका इंतजार कर रही थी, सारे नबी जिसका इंतजार कर रहे, मैं वही क्रिस्तुस हूं, मैं वही मसीहा। और जैसे ही उसने ये लफ्ज बोले, वो तो खुशी के मारे, बाइबल मुकद्दस ये कहती है, उसने अपना घड़ा भी वहां छोड़ा और भागती हुई गांव के अंदर गई और पूरा गांव इकट्ठा करके लेके आ गई। वो मुझे क्रिस्तुस मिल गया है, मुझे मसीहा मिल गया है। वो चलाना गलियों कूचों के अंदर वो आवाजें दे रही है और इतना शोर किया कि पूरा गांव इकट्ठा करके लेके आई। हम जरा उसकी अगली आयत देखेंगे कि जब वो सबको इकट्ठा करके लेके आएगी तो उसकी 42 आयत रजिया पढ़ जरा। और उस औरत से कहा, अब हम तेरे कहने ही से ईमान नहीं लाते, क्योंकि हमने खुद सुन लिया और जानते हैं कि ये फिर हकीकत दुनिया का मुनज्जी है। जी, ये फिल हकीकत दुनिया का क्या है? मुनज्जी है, जिसका हमारे अबाओ जदात यानी 2 दफा जरा 14 पुश्तें क्या कर रही थी? हमारी इंतजार कर रही थी। वो ही मुनज्जी इस दुनिया के अंदर वारिद हो चुका है, आ चुका है। अब बात यह है कि ये औरत तो उसका कैसे इंतजार कर रही थी? जानती नहीं थी। यीशु मसीह ने खुद उस पर अपने आप को अपीयर करवाया, उस पर जाहिर करवाया, ताकि वो अपने गुनाहों से क्या कर ले? तौबा कर ले, निजात हासिल कर ले और मेरी सेकंड कमिंग के लिए क्या हो सके? तैयार हो सके। अब जरा आगे चलते हैं, लूका की इंजील और उसका दूसरा बाब। यहां पर भी मैं 2 एविडेंसों के बारे में आज बताऊंगा कि जो यीशु मसीह का, जैसे तो बाइबल बड़ी पड़ी है कि बहुत सारे लोग उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन मैं 2 एविडेंस और आपको देना चाहता हूं कि जो वाकई ही उसका इंतजार कर रहे थे। उसकी 25 आयत से शुरू करेंगे, लूका 2 बाब और उसके 25 और उसकी 20वीं आयत तक बढ़ेगी रजिया, सॉरी 29 आयत तक। जी, खुदा के कलाम में इस तरह लिखा है, और देखो यरूशलेम में शमौन नाम एक आदमी था, और वो आदमी रास्तबाज और खुदा तरस और इसराइल की तसल्ली का मुंतज़िर था, और रूह कुद्दस उस पर था, और उसको रूह कुद्दस से आगाही हुई थी कि जब तक तू खुदावन के मसीह को देख ना ले, मौत को ना देखेगा। जी, जरा ये देखिए जी, कैसी खूबसूरत बात है कि यहाँ वो लिखा हुआ है। हाँ, आगे पढ़िए जरा। और वो रूह की हदायत से हैकल में आया, और जिस वक्त माँ बाप उस लड़के यस्सु को अंदर लाए ताकि उसके लिए शरीयत के दस्तूर पर अमल करे, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और खुदा की हम्द करके कहा, ए मालिक, अब तू अपने खादम को अपने कौल के मुआफिक सलामती से रुखसत करता है। आमीन। जी, यहाँ जरा देखिए बाइबल मुकद्दस के अंदर क्या लिखा हुआ है कि ये है वो शमाउन जिसका नाम था, राइट? इसका नाम क्या था? शमाउन आदमी था, और वो आदमी पहले क्या था? रासबाज था, ठीक है, खुदा तरस था। लफ्ज क्या लिखा हुआ है? रास्तबाज था, खुदा तरस था, और इसराइल की तसल्ली का क्या था? मुंतजर था। यानी इसराइल की तसल्ली का मुंतजर, इसका मतलब यह है कि दुनिया की तसल्ली या दुनिया का इत्मीनान या दुनिया के निजात या छुटकारा, यानी इसराइल का छुटकारे का क्या था? मुंतजिर था, उनका इंतजार कर रहा था। और ये शमाऊन शख्स
पहले नंबर पर खुदा परस्त था, खुदा तरस था, रास्तबाज था, यानी खुदा के साथ साथ चलने वाला था, राइचनेस आदमी था, खुदा की हर रूह की हदायत से चलने वाला था। और क्या लिखा हुआ है? पाक रूह से भरा हुआ था। कैसे वो खुदा का इंतजार कर रहा था? पहली बात वो रास्तबाज था, दूसरा खुदा तरस था, तीसरा वो रूह कुदस की कुदरत से भरा हुआ था, पाक रूह से भरा हुआ था। इसका मतलब है कि वो रूह कुदस से भर कर किसका इंतजार कर रहा था? यीशु मसीह का इंतजार कर रहा था कि वो कब उसको देख ले, एक झलक उसकी देख ले। और पाक रूह ने उसको गाइड की, और लिखा हुआ है और उसको रूह कुदस से आगाही हुई थी कि जब तक तू खुदावंद के मसीह को देख ना ले, मौत को ना देखेगा, उतनी देर वो मर नहीं सकता था। मेरे दोस्तों, यहां ये बुजुर्ग है, मैं नहीं जानता इसकी उम्र कितनी है, यहां मेंशन नहीं है, लेकिन मैंने जो फिल्म देखी है, मसीही फिल्म देखी, उसके अंदर इसको बहुत बुजुर्ग दिखाया गया है। हो सकता है इसकी 100 साल उम्र हो, 120 साल उम्र हो। मेरे दोस्तों, इसका मतलब यह है कि इतने सालों से वो यीशु मसीह का क्या कर रहा था? इंतजार कर रहा था। और कैसे? रास्तबाज बनकर और खुदा तरस बनकर और रूह कुदस से भरकर क्या कर रहा था? यीशु मसीह का इंतजार कर रहा था। और जैसे ही इसने यीशु मसीह को देखा, आप जरा अगले लफ्ज पढ़ते हैं, और वो रूह की हदायत से हैकल में आया, और जिस वक्त माँ बाप उस लड़के के यीशु को अंदर लाए ताकि उसके लिए शरीयत के दस्तूर पर अमल करें, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और खुदा की हम्द करके कहा, आए मालिक, अब तो अपने खादम को अपने कौल के मुआफिक सलामती से क्या कर दे? रुखसत कर दे। क्योंकि उसकी इंतजार की घड़ियां क्या हो चुकी थी? खत्म हो चुकी थी। जो वो 100 साल से इंतजार कर रहा था यीशु मसीह का, उसने अपनी आंखों से यीशु मसीह को क्या कर लिया था? देख लिया था। और उसने कहा, अय बाप, तू मुझे अब रुखसत कर। कैसे? सलामती से तो अपने पास मुझे बुला ले, क्योंकि मैंने तेरी नजात को क्या कर लिया है? देख लिया है। बनी इस्राइल की नजात को क्या कर लिया है? देख लिया है। अब हम एक और गवाह की तरफ जाते हैं। इसी बाइबल, इसी हवाले, इसी अपना क्या नाम है पर रहेंगे हम, और उसकी 36वीं आयत जरा हम देखेंगे। और यूं लिखा हुआ है, और आशर के कबीले में से हन्ना नाम फनिएल की बेटी एक क्या थी? नबिया थी। वो बहुत उम्र रसीदा थी। क्या लिखा हुआ बाइबल मुकद्दस में? ये बहुत उम्र रसीदा थी। और उसने अपने कुंवारेपन के बाद 7 बरस एक शौहर के साथ गुजारे थे। वो 84 बरस से बेवा थी और हैकल से जुदा ना होती थी, बल्कि रात और दिन रोजों और दुआओं के साथ क्या किया करती थी? इबादत किया करती थी। और उस घड़ी वहां आकर खुदा का शुक्र करने लगी, और उस सब से जो यरूशलेम के छुटकारे के मुंतजर थे उसकी बाबत बातें करने लगी। अब जरा देखें, ये औरत की उम्र भी करीबन, अगर हम इसको कैलकुलेट करें, तो कलाम में लिखा है कि वो अपने कुंवारेपन में, यानी अगर उसकी 18 साल की उम्र में भी शादी हुई, उसके बाद में 7 साल उसने बाद में गुजारे, और फिर हैकल के अंदर आकर वो क्या करती? इसका ये जरा कैलकुलेट करें तो 100 से भी ज्यादा अगर हम कहें, तो वो भी क्या कर रही थी? यीशु मसीह का इंतजार कर रही थी। अब वो इंतजार कर कैसे रही थी? अब जरा इस औरत की तरफ भी देखें, उसका इंतजार देखिए कैसे करे। बल्कि रात दिन रोजों और दुआओं के साथ इबादत किया करती थी। कैसे इंतजार करती थी? दुआओं के साथ इंतजार कर रही थी, रोजों के साथ इंतजार कर रही थी। जबकि उस वक्त यीशु मसीह कैसे आया था? मलूद बन के आया था, एक बच्चे की सूरत के अंदर आया था। उस वक्त वो जज बन के नहीं आया था, उस वक्त तो वो एक मालूद बच्चा बन के आया, उस वक्त वो एक मनाद बन के आया था, उस वक्त वो एक शाफी बन के आया था, उस वक्त वो लंगड़ों को चंगा करने के लिए आया था, अंधों की आंखें खोलने के लिए थे, निजात दहिंदा बन के आया था, इस्राइल की निजात देने वाला बन के आया था। बल्कि वो बर्रा बन के आया था, इस्राइल के लिए कुर्बान हो, इस जहान के लिए क्या हो?
कुर्बान, वो कुर्बानी करने के लिए आया था, वो हमेशा के लिए कहानत का काम करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए आया था, क्योंकि उसके बगैर कहानत कंप्लीट नहीं हो सकती थी। इसलिए उसने आकर जरूरी था कि वो कहानत को मुकम्मल करता, अपना फिदिया देता, अपना खून बहाता, ताकि सारी बनी इस्राइल कौम की क्या हो जाता, कफारा देते। आप जानते हैं हन्ना और कैफा जो उसका ससुर था, उस वक्त के सरदार कहन ने एक पेशन गोई की थी कि जरूरी है कि उम्मत के लिए कोई क्या हो, कुर्बान हो। किसके लिए कुर्बान हो? उम्मत के लिए, यानी बनी इस्राइल कौम के लिए कोई कुर्बानी दे। तो यीशु मसीह तो उस वक्त क्या करने के लिए आया था? कुर्बान होने के लिए आया था। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहन और भाइयों, हम जरा ये देख सकते हैं कि ये लोग उस वक्त यीशु मसीह का कैसे इंतजार कर रहे थे। अब चलते हैं हम इस दौर के अंदर, क्योंकि अब तो वो बेटा बनकर नहीं आएगा, अब वो शाफी बनकर नहीं आएगा, अब तो वो जज बनकर आएगा। वो क्या बन के आएगा? एक जज बन के आएगा जो मुंसिफ होगा, जो अदालत करेगा, जो अपनी कलीसिया को अपने साथ लेके जाएगा, जिसकी खातिर वो बलिदान हुआ, जिसकी खातिर उसने अपना खून बहाया, जिसकी खातिर उसने एक कम 40 कोड़े खाए, उस कलीसिया को लेने के लिए आएगा। अब जरा हिसाब लगाएं कि वो मालूद बन के आया था तो लोग उसका कैसे मुंतजर थे, क्योंकि वो पाक हस्ती थी, वो पाक था, इसलिए पाकीज़गी के साथ लोग उसका इंतजार कर रहे थे। वो दुआओं के अंदर रूह कुद्दूस से भरकर उसका इंतजार कर रहे थे। तो अब जब के वो क्या बन के आएगा? जज बन के आएगा, मुंशी बन के आएगा। और बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि वो लाखों फरिश्तों के साथ, आसमानी लश्करों के साथ घोड़े पर बैठकर आएगा और कौमों को क्या करेगा? वो इंसाफ करेगा, अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। बल्कि वो उसके मुकाशा की किताब को अगर हम पढ़ के देखते हैं तो उसका जो जाहो जलाल बयान किया गया है, वो लफ्जों में हम बयान नहीं कर सकते कि कैसे जलाल के साथ, बड़ी कुदरत के साथ आएगा। तो जरा मैं पूछना चाहता हूं, क्या अब हमें उससे बढ़कर उसका इंतजार नहीं करना चाहिए? इस औरत से, इस नबिया से बढ़कर इंतजार नहीं करना चाहिए? उससे ज्यादा रोजे और दुआओं के वसीले से नहीं हमें उसका इंतजार करना चाहिए? इस खुदा के बंदे शमाऊन की तरह जो रूह कुद्दस से भरा हुआ था, क्योंकि यीशु मसीह अपनी दुल्हन को, और वो उस दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है, वो उन लोगों को लेने के लिए आ रहा है जो उसके लहू से क्या होंगे? धुले हुए होंगे, जो निजात याफ्ता होंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि यूहन्ना क्या मुनादी करता था? जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, वो क्या मुनादी करता था? आए फकी और फरीसियों, आए शाम के बच्चों, तुम्हें किसने जिता दिया कि तुम तौबा के माफिक फल लाओ? इसका मतलब है उसने उनको ये तालीम देता कि तौबा, तुम्हें किसने कहा कि आने वाले गजब से भागो? इसका मतलब यह है कि दुनिया के अंदर बहुत बड़ा गजब आएगा, दुनिया के अंदर बहुत बड़ी मुसीबत आएगी अगर हम यीशु मसीह के लिए तैयार नहीं होंगे और यहीं रह जाएंगे। जैसा यीशु मसीह ने कहा था कि 2 औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और एक छोड़ दी जाएगी। और फिर एक और बड़ी खूबसूरत बात उसने कही थी, वो 10 कुमारियों की मिसाल जो थी कि 5 क्या कर दी जाएंगी? छोड़ दी जाएंगी, क्योंकि उनकी कुपियों में तेल, यानी वो रूह कुद्दस से भरी नहीं होंगी, पाक रूह से भरी नहीं होंगी। आज लोग तो इसकी तरफ आते ही नहीं, इग्नोरेंस कर रहे हैं, इसकी कोई अहमियत ही नहीं गिन रहे, इसकी इंपॉर्टेंस नहीं गिन रहे कि हमें रूह कुद्दस की जरूरत है, हमें पाक रूह की जरूरत है, हमें रूह कुद्दस से भरे हुए होना चाहिए। जैसे ये शमाऊन रूह कुद्दस से भरा हुआ था, तो तभी उसने यीशु मसीह का दीदार हासिल कर लिया था। आखिरी लम्हों में मरते हुए उसने यीशु मसीह का क्या कर लिया था? दीदार हासिल कर लिया था। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहन और भाइयों, आज तो लोग अहमियत ही नहीं देते, रूह कुद्दस के बारे में सुनना भी नहीं चाहते और इसके लिए डेडिकेट भी नहीं करते, अपने गुनाहों से तौबा करके यीशु मसीह के पास नहीं आते और रूह कुद्दस को हासिल ही नहीं करते। मैंने आपके सामने
ये फोटो, ये तस्वीर, ये बिल्ड, ये पिक्चर आपको दिखा दी है कि कैसे लोग उसका उस वक्त इंतजार कर रहे थे। क्या अब वो जो जज बन के आ रहा है, इससे ज्यादा हमें उसका इंतजार नहीं करना चाहिए। मेरे दोस्तों, बाइबल ये कहती है कि कल की बाबत घमंड ना करके कल क्या होगा। अब जरा हम देखते हैं मुकाशवा की किताब के अंदर कि वो कैसे जज बन के आएगा और क्या करेगा। पढ़िए रजिया जरा मुकाशवा की किताब और उसका 22 बाब और उसकी जो सेकंड कमिंग है वो तो जरा देखें कैसी। जी, कलाम मुकद्दस में इस तरह लिखा है, बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब में से मुकाशवा उसका 22 बाब और उसकी 12वीं से 14वीं आयत तक पढ़िए। ठीक है जी। खुदावंद के कलाम में इस तरह लिखा है, देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मैं अल्फा ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तदा और इंतहा हूँ। मुबारक हैं वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि ज़िंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाज़ों से शहर में दाखिल होंगे। आमीन। निचली आयत भी पढ़ दीजिए जी। मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुत परस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और घड़ने वाला बाहर रहेगा। जी सुन लीजिए, ये है सेकंड कमिंग में। पहली कमिंग में तो ऐसा नहीं लिखा गया, लेकिन दूसरी आमद के अंदर ये लिखा गया है कि देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के माफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। अजर मेरे पास है। तो मेरे दोस्तों, मैंने 2 एविडेंस आपको दिए हैं, एक उस औरत का और एक शमाओन का। इसका मतलब है वो दोनों यीशु मसीह की सही इंतजार कर रहे थे, ठीक तौर से वो इंतजार कर रहे थे, इसलिए वो खुश नसीब भी निकले जिन्होंने यीशु मसीह का दीदार कर लिया, जिंदगी के आखिरी अयाम में ही जाए कर लिया। लेकिन उन्होंने यीशु मसीह का वो इंतजार कर रहे थे। आप और मैं भी यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं। हम नहीं जानते कब और किस वक्त वो नरसिंगा फूका जाएगा और वो बादलों पर सवार होकर, मगर मेरे दोस्तों कलाम में लिखा है कुत्ते और जादूगर, हरामकार, खूनी और बुत परस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और गढ़ने वाला क्या रहेंगे? बाहर रहेंगे। वो लोग जो प्रोपोगंडे करते हैं, झूठे कलाम सुनाते हैं, झूठी बातें करते हैं और झूठे झूठे गलत मलत किस्से देखते और सुनते और घटते रहते हैं, वो क्या रहेंगे? आसमान की बादशाह के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। आए अजीजों, हम एडवेंट को कभी ना भूलें, इंतज़ार करें जैसे पहले कलीसिया, पहले लोग इंतज़ार करते थे। आज भी मैं और आप उसका इंतज़ार करते रहें और आपको बता दिया कि कैसे इंतज़ार करना है। आए अपने सुर को झुकाते हैं और दुआ करते हैं। ऐ जलाल से बड़े पुरफजल खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तो जो नहायत अजीम और कादर मुतलिक है। आज के सारे कलाम के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। इन बेटे बेटियों को आज के कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे। तेरा कवि जलाली हाथ इन पर रहे। जितने भी बहन भाई मुझे इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन पर तेरा फजल वाला कुदरत वाला हाथ मांगता हूं। उनके घरानों के लिए दुआएं खैर करता हूं और ये कलाम उनकी जिंदगियों के अंदर गहरा काम करे। खुदा उनकी जिंदगियों के अंदर तब्दीली लेके आए और वो तेरी निजात को गहरे तौर से जान सके और तुझे इज्जत और जलाल दे। खुदा मैं आज की सारी बरकत के लिए, सारे कलाम के लिए जो तूने मुझे दिया, तेरे बेटे बेटियों तक पहुंचा दिया, इनको बड़ी बरकत दे। तुझे जलाल देता हूं, तेरे यीशु नाम में मांगता हूं, आमीन। खुदा आप सबके साथ हो।